लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में जाऊं। मैंने उनसे मुस्कान के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि वह कुछ ही महीने पहले हमारे ऑफिस में काम कर रही है, बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को नहीं टाल सकते थे। मैं उनकी इकलौता औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब हो जाऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता और लड़कियों को भी वहीं ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर तक नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वह चुपचाप वह काम कर देती थी। मेरे किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा। जब मैंने उससे कहा, मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर तुम यह जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर रखती हो उसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तभी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुददारी के लेबल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं, अपना हुस्न छुपाकर। हम जैसे अयाश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने यह किया, क्या वह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वह ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट्स वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वे चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वह गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और यह भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 20 लाख की रकम भी कम ना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने वह चेक और वह ड्रेस मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वह मुझ पर एक नफरत भरी नज़र डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसे अयास आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वह भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कह दिया वह लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया।
उसे ज़िंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया, मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो अपनी शराफत और यह ख़ानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आएँ। वह कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छुओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था, और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं ज़ोर से हंसा और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, यह शादी मुस्कान के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए यह कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वह मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्याशी का सामान थी। आज वह लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में, मेरे बेड पर अब बेबसी से आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़ कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान इस कमज़ोर सी लड़की से अपनी बात मनवा कर बहुत ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वह अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वह अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर ना जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए उसे उसके घर से वापस अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है। जैसे ही मुस्कान के हुस्न का खुमार मेरे सिर से उतरेगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वह मुझे पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगती थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था, और वह था नफ़रत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता, उतनी ही वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वह बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर बन आई थी। उसे बीमार में तपते देकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जगता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझसे खुद ही पूछ लिया, तुम मुझे तलाक कब दोगे? क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे, और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफ़रत से मुझे देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, मुस्कान, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो वैसे ही रहो। लेकिन वह मुझसे लड़ने लगी थी, कहने लगी,
मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वह मेरे पैरों पर गिरकर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत कहना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहोगी, समझी? मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज़ चला रहा था और इसका नतीजा यह निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी पलटी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी वहाँ मौजूद थी। उसी समय मैंने अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुंचा था, मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ महीनों तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। एक हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद वह मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वह कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सामने वाले कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने वाले कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। उस समय मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद यह मेरा वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फाइल साइन करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वह चला जाता था। वह काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम? वह कहने लगा, हाँ मैं। आज वह मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइलें मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसे देख रहा था। मैंने कहा, मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में यह नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाओगी, क्योंकि नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहता था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी शराफत को, अपनी इज्जत को अहमियत दी थी। तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ मुझे अपनी जायदाद के छीन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्टल हाथ में ले ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वह रोने लगी थी। वह मैनेजर कहने लगा, मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ड्रामा रचाया। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये की माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वह मेरे घुटनों पर सर रख कर बैठ गई। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर
आज पहली बार मेरे अंदर तक सुकून उतर गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए।